साथियों, आज थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि पेंशन क्यों ज़रूरी है। अगर सर समय ना हो तो थोड़ा रुक के भी आप बाद में जब कभी समय मिले तब इस वीडियो को देख सकते हैं। मेरा आशा ये है कि जब भी आप देखें तो इसको बिल्कुल फ्री माइंड से बिना किसी उसके देखें, ताकि आप जीवन में पेंशन की महत्ता को समझ सकें और पूरा तरीके से विचार कर लें। तो चलिए मैं इसको अब शुरू करता हूँ। देखिए, इंसान की जर्नी एक ऐसे युवक के रूप में शुरू होती है। उस समय इंसान के अंदर उत्साह हिलोरे ले रहा होता है। उस समय वो नहीं सोच पाता है कि मेरी लाइफ कितनी लंबी होने वाली है, और उसके बाद वो क्या प्रिपेयर होता है कि कभी ऐसी स्थिति भी आएगी। लाइफ को रिस्क हो, उसके लिए तो हमारे पास व्यवस्था होती लाइफ इंश्योरेंस की। बट अगर हम लंबा जी गए तो ये भी एक सवाल उठता है। तो जैसे कि अगले ग्राफ में मैंने दिखाया है कि इसको आप पास करके देखिएगा कि 15% लोग 15 साल तक इतना जीते हैं और 20 साल तक इतना जीते हैं, 25 साल तक। तो अगर लंबी लाइफ हो जाती है तो एक समस्या हो सकती है। तो उन्हीं समस्याओं पे विचार करने का मेरा आज इरादा है। तो इसको आप ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं। अब इसके बाद जो है अगला चार्ट हमारा है कि जो हमारा इंडिया, ये 2011 का सरचार्ट है। 121 करोड़ थी हमारी, इस समय 130 करोड़ पार हो गई। एवरेज एज हमारी 74 हो चुकी है और 9% करीब हमारे सीनियर सिटीजन हो चुके हैं। ये चार्ट ये बताता है। और इसके बाद हम एक दूसरा चार्ट आ रहा है। अगर हम 100 साल जी गए तो सर, तो क्या परिस्थितियाँ बनेंगी। तो युवा अवस्था में इस पर विचार करना बहुत ज़रूरी है। तो अगले चार्ट के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं। अगर हमारी लाइफ लंबी हो जाती है तो उसके क्या चैलेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं। कि लाइफ के रिस्क की अपनी समस्या है सर, लेकिन अगर लंबी हो गई लाइफ तो इस पे भी विचार करना चाहिए। तो अगले चार्ट के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि लंबा जी गए तो हमारी सेविंग ख़त्म हो जाएगी, तो हमारे फंड्स ख़त्म हो जाएंगे, हेल्थ के लिए हमारा खर्चा ज़्यादा आ जाएगा और भूलने की एक बीमारी हो सकती है। और देखिए सर, हमारे समाज में क्या हो रहा है कि पहले एक जॉइंट होता था, सब एक दूसरे से मिल के रहते थे। अब क्या है, अगर कोई रिस्क में है तो देखिए सब सेल्फी से फ़ोटो खींच रहे हैं। हमको अपने व्यवस्था खुद करनी है, इतना तो सर आप जानते ही होंगे। अपनी व्यवस्था लंबा जी गए तो उसकी हमको खुद ही करनी है। ये इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। अब क्या, जैसे हमारे बच्चे हैं, अच्छे होते हैं सब बच्चे, सब करियर का असस होते हैं, लेकिन क्या है कि देखिए उनके बच्चे विदेश में हैं, वो वीडियो के माध्यम उससे वेब कॉलिंग के माध्यम से बस माँ बाप बच्चों से बात ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं सर। इस चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। अब इसके बाद मैं अगले चित्र पर आता हूँ। ये देखिए कि उनको अपॉर्चुनिटी बाहर ही मिल रही है, वो आपके किसी चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, और जो आपने संपत्ति बनाई है सर उसमें भी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है अपने करियर के लिए। प्रॉपर्टी आप या तो बेच दें, उनके पास चले जाएं, यही एक ऑप्शन बचता है। इसके बाद ये देखिए, जैसे मान लीजिए उनके पास प्रॉपर्टी है, ये मैडम है, अब इनकी प्रॉपर्टी तो 4-5 करोड़ की है, लेकिन इनको आधा कमरा तो बेच नहीं सकते हैं। तो इनको कैश नहीं है इनके पास, लेकिन प्रॉपर्टी है साहब। तो प्रॉपर्टी का कोई यूज नहीं है सर। प्रॉपर्टी का क्या करेंगे, प्रॉपर्टी की अपनी समस्याएं हैं जो मैं अगले ग्राफ में आपको दिखाने का प्रयत्न करूँगा। अब देखिए प्रॉपर्टी के अपने की लीगल डिस्प्यूट, ओल्ड एज में कहाँ क्या क्या देखेगा आदमी। कोई कब्जा कर माफिया, बिल्डर माफिया, रिश्तेदार जो साथ में रहते हैं वो करते हैं,
और एसेट रिक्वायर्ड होती है। दूसरे देश में जाने पे बड़े टैक्स की समस्याएं होती हैं कि मतलब बेचेंगे तो पैसा जाएगा वहाँ, हैं। और ये इस चित्र के माध्यम से आपको मैंने दर्शाने की कोशिश की है। अब देखिए, ओल्ड एज प्लानिंग के सिंघानिया कितने करोड़पति थे, लेकिन उनका आखिरी समय मुफलिसी में बीता, क्योंकि उन्होंने ओल्ड एज के लिए कोई प्लानिंग नहीं की थी। पैसा कमाने में सर मास्टर थे, लेकिन वो उसकी प्लानिंग नहीं कर सके। इसलिए ये एक उदाहरण है, ऐसे अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं। अब ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक हंगल थे, अच्छे कलाकार थे, पैसा भी इन्होंने पैदा किया, लेकिन उस समय प्लानिंग नहीं की। प्लानिंग उस समय कोई नहीं करता था, तो उन्होंने भी नहीं की। तो उनका लास्ट डेज बड़ी मुफलिसी में, बीमारी में बीता, और उनको मतलब हैंड टू माउथ हो चुके थे सर। अपने टाइम में दान वान करते थे। इनको पद्म भूषण भी मिला था 2006 में। 200 से ज़्यादा फिल्मों में इन्होंने काम किया, और उनके क्रिमेशन के लिए और इलाज के लिए इनके बेटे को हाथ फैलाना पड़ा। तो ऐसा नहीं कि इन्होंने वो मतलब पैसा नहीं किया या शोहरत नहीं पैदा की, लेकिन इन्होंने सर प्लानिंग नहीं की। और सही समय पर अगर इन्होंने प्लानिंग की होती, हालांकि उस पीरियड में कोई करता भी नहीं था, तो इस वजह से इनका ये चूक हो गई। तो अब चूँकि काफ़ी समय बदल गया है, इसलिए इंसान को ये सोचना चाहिए कि वो मतलब अपनी प्लानिंग सर खुद ही कर ले। अब ये देखिए, जो इधर समस्याएं आई सर, इधर रिसेंट ईयर्स में मोनेटाइजेशन की वजह से कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ भी ऐसी रही, जिसकी वजह से दिक्कत। डिमोनेटाइजेशन में सारा जो बना बनाया व्यवस्था थी, सारी ध्वस्त हो गई थी। आपको पता है, अभी रिसेंट टाइम 2016 की ही बात है, गवर्नमेंट की पॉलिसियाँ कुछ इस तरीके की रही। और सीनियर सिटीजन की जो एफडी हुआ करती थी, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल गिरता चला गया, जिसकी वजह से उस समय जो उन्होंने प्लानिंग लोगों ने की थी, वो बड़ी ध्वस्त हो गई। और मतलब सर आजकल प्लानिंग करना बड़ा मुश्किल भी हो गया है। अब ये देखिए, जो उस समय उन्होंने लोगों ने डिमोनेटाइजेशन में 9.5% था सर, फिर 5.5 हो गया, ये 40,000 कहाँ गया सर। तो जिन्होंने प्लानिंग की थी उनकी तो सर नील हो गई ना। अब ये देखिए, जो आपकी इनकम पूरा सेव होता था, इसका मतलब 1/3 तो काट लिया, तो ये एक बड़ी समस्या तो हुई ना सर। ये देखिए, 2015 में 9.5% था, 4,75,000 मिलता था 50 लाख पे। 2017 में 3,25,000 हो गया। तो बड़ी समस्या वाली बात तो सर है ना ये। और ये देखिए, 2019 में वही हो गया आपका 6%, और उसके बाद 5.5%, 2,75,000। बताइए, मतलब एक इंसान जो मतलब अब शरीर से भी उतना नहीं कर सकता है सर, जितना वो अपने यंग एज में कर सकता था। तो ये एक बहुत ही मेजर समस्या है। और इसके अलावा भी मतलब नई नई विभीषिका, जैसे ये इस समय कोरोना के रूप में आ गई है, इसने कितने लोगों के जॉब छीन लिए, इकनॉमी इफेक्ट हो गई, और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिर गया, सेंसेक्स बिल्कुल धड़ाम हो गया। सारी लोगों की प्लानिंग्स जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। तो इसलिए जो है समस्याओं का एक पहाड़ सा टूट पड़ा। इसमें सर मैंने फॉलिंग इंटरेस्ट रेट, फ्लक्चुएटिंग इंटरेस्ट रेट दिखाया है। देखिए, मतलब 2001 से लेके 2019 तक कहाँ बिल्कुल में चला गया। और यही नहीं सर, इवन जीवन शांति भी जो पिछले साल थी, वो 6.76% दे रही थी, जिसको बाद में उसको चेंज करके अब ये 5 पॉइंट समथिंग है। तो ये कोई भी चीज़ शाश्वत नहीं है सर। और इसके बाद मैं सर यही कहूँगा कि बैंक में आप रखते हैं पैसा, अच्छा है, एफडी वगैरह सब रखिए, लेकिन ये सर क्या बहुत रिस्की नहीं है कि आप सारा अपना इन्वेस्टमेंट, सारा पोर्टफोलियो एक ही किटी में रखते हैं? क्योंकि बैंकों की पोजीशन भी कोई बहुत अच्छी नहीं है। आपको पता है कि अभी रिसेंट टाइम में कितने बैंक फेल हुए हैं,
और कभी सर आपने विचार किया है कि अगर आपका बैंक फेल हो गया तो क्या क्या होगा? क्योंकि इधर रिसेंट टाइम में कई बैंक फेल भी हुए हैं, आपकी जानकारी में होगा। और आपको ये भी पता होना चाहिए सर कि बैंक में जो पैसा जमा होता है उसका 1 लाख तक का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी होती है। और इसको बढ़ाने का गवर्नमेंट ने किया है, लेकिन अभी उसका प्रपोजल पास नहीं हुआ है। तो एक ही जगह, मेरे कहने का मतलब है, एक ही जगह सारा पैसा रखना, इन्वेस्टमेंट रखना ठीक नहीं है। अब ये देखिए आप, करूर वैश्य बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, यस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, साउथ इंडियन बैंक, ये कितने बैंकों का गड़बड़ रहा। अब ऐसे में एक आशा की किरण, एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और LIC ने जो जीवन शांति पॉलिसी दी है, जो गारंटीड रिटर्न देती है, जो आपको हमेशा के लिए ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट तय हो जाएगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी कम नहीं होगा। ये प्लान एक अति उत्तम प्लान है, ये मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। इसमें 30 साल से ऊपर वाला इंसान करवा सकता है। और जॉइंट लाइफ का भी प्रावधान है कि मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों के उससे हो जाए। बहुत सारे फीचर्स हैं, वो फीचर तो अभी नहीं डिस्कस करूँगा, मैं केवल एक पेंशन के लिए जागरूकता के रूप में इस वीडियो को प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये जितना अर्ली इसके लिए सोच लिया जाए उतना ही अच्छा रहेगा। और सर आपको पता होना चाहिए कि फ़िलहाल तो जो LIC का इन्वेस्टमेंट होता है, वो ये देखिए आपके सामने ये सर्कुलर आ रहा है, सेक्शन 37 LIC एक्ट, जो ये इंश्योर करता है कि आपका जमा पैसा और बोनस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर LIC को कुछ हो भी जाए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। तो इसी के साथ में जो है आपके सामने मेरा यही है कि मतलब सारा कुछ एक ही जगह रखना सर ठीक नहीं होता है। जब हम कहीं सफ़र भी करते हैं तो उसको 4 पॉकेटों में पैसा रखते हैं कि कहीं ना कहीं बचे। हालांकि पॉकेट वाला ज़माने चले गए, अब तो नेट का ही ज़माना है। तो इस तरह से ये एक जगह रखना बुद्धिमानी सर नहीं है। अब इसके बाद जो है ये एक आप शेयर में भी रखिए, प्रॉपर्टी भी लीजिए, सब कुछ करिए, बच्चों को भी दीजिए, लेकिन एक हिस्सा अपने ओल्ड एज के लिए एक फिक्स इनकम के रूप में रखना सर बहुत ज़रूरी है। यही मेरा इसका उद्देश्य था और बाकी कोई कुछ नहीं था। अब तो चलिए सर, मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूं, जिसकी पत्नी की एज 56 साल है, एक प्रेजेंटेशन स्टार्ट में देता हूं, उस पर आप विचार करिएगा और अगर ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल करिएगा। थैंक यू सर। इसमें कोई सम मिस्टर अभय हैं जिनकी एज 58 है, इमीडिएट एन्युटी लेंगे और इन्होंने ऑप्शन जे लिया जॉइंट लाइफ का सर। और जो जॉइंट लाइफ पार्टिसिपेंट है इनकी वाइफ है राधिका, इनकी एज 58 है। मिनिमम सम एश्योर्ड 1.5 लाख है, तो हम इसमें 2 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख डालते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं सर। तो इसमें मिस्टर अभय को, जिनकी वाइफ मिस्टर राधिका हैं, 58 साल की एज इनकी है। जॉइंट लाइफ की एज मान लीजिए 58 है या 56 भी होती, कोई फर्क नहीं पड़ता। 30 लाख इन्होंने प्रीमियम भरा, 54,000 इसका GST लगा। इसका इनको 1,69,650 इनको सर हर साल मिलेगा और 83,025 हाफ ईयरली और 41,100 क्वार्टरली, मंथली 13,613। ये सर गारंटीड इनको जीवन भर मिलता रहेगा। इसमें चांद और सूरज अपनी चाल बदलना भूल जाएं, लेकिन ये इनका पक्का ही रहेगा। तो ये रहा सर। और दूसरा इसमें मान लीजिए अगर ये डिफर्ड कर देते सर, अगर मान लीजिए डिफर्ड कर दिया और डिफर्ड के बाद इनका डिफर्ड फॉर जॉइंट लाइफ और पीरियड मान लीजिए 5 साल की। भाई साहब हमारा जब हम 58 के, हम 63 की एज से लेंगे पेंशन, तो अगर इसको हम 63 कर देते हैं, 30 लाख ही रखते हैं, तो देखिए 5 साल बाद इनको जो है 2,38,650 हो जाएगी है। 1,16,000 हाफ ईयरली, 19,066। मतलब अगर आज की डेट में छोड़ देंगे तो इनका जो 5 पॉइंट समथिंग इंटरेस्ट बैठ रहा है सर, करीब 9% बैठेगा। तो इसमें एक लंबा चौड़ा डिफर्ड में ज़्यादा फायदा है और दोनों का हो जाएगा। और जब चाहे, जब तक चाहे इसको कर लें, उसको सरेंडर। इसमें मैं आपको सर प्लान फीचर दिखाता हूँ।
दिस प्लान इज नॉट लिंक्ड। ये सर आप पास करके रोक के देख लीजिएगा। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली इंटरवल पे आपको मिल सकता है। सिंगल प्रीमियम है सर। कम से कम एज 30 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 100 साल है। मिनिमम सम एश्योर्ड 1.5 लाख है। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं, कितना भी आप चाहिए। ऑप्शन ढेर सारे हैं, लेकिन वही हमारा जे और एफ चलता है सर। जो डिफरमेंट पीरियड है वो 1 साल से लेके 20 साल तक करा जा सकता है। क्लोज रिलेटिव, फलाना ठिकाना, ये सब लिखा हुआ है। चिल्ड्रन और स्पाउस, लेकिन 30 साल एज होनी चाहिए। सरेंडर भी कर सकते हैं सर, अगर मौका लग जाए सरेंडर भी कर सकते हैं। 1 साल की पॉलिसी के 1 साल के बाद लोन भी ले सकते हैं, मतलब लिक्विडिटी भी है। कोई भी चीज ऐसी नहीं इसमें जो है ना हो। तो सर ये तो हो गया आपका प्लान का प्रेजेंटेशन। अब ये जीवन शांति का चार्ट है सर। वही सब जो मैंने आपको बताई थी वो इसमें भी है। 30 साल और 100 साल बनाना निकालना जो कुछ भी है ये है। और एक ये इसमें पीछे जो गारंटीड एडिशन सर होता है 10 लाख पे इतना होता है। इस तरीके से हर महीने जुड़ता जाता है आपका। इन केस ऑफ रिस्क, अगर डिफरमेंट पीरियड में रिस्क हो गया तो ये पैसा भी आपको मिलने जा रहा है। और ये प्रेजेंटेशन तो मैंने वीडियो में बाद में बनाया, लेकिन पहले मैंने बनाया था। सर्वविदित वर्तमान समय फिक्स रिटर्न वाली कोई योजना नहीं। भविष्य में भारत के विकसित देश बनने की स्थिति में बैंकों में जमा धन पर मिलने वाले ब्याज की दर 0 होने की आशंका है। किसी भी संस्था का फ्यूचर प्रेडिक्टेबल नहीं। कोई भी संस्था लंबे समय की लायबिलिटी लेने की स्थिति में नहीं है। जीवन प्रत्याशा अधिक हो चुकी है। सभी विभागों से पेंशन मिलने का प्रावधान हट चुका है। न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट चल रहा है। निश्चित है कि जीवन के पूर्वार्ध का समय अधिकतर समय अकेले ही बिताना होगा। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विश्व की सबसे विश्वसनीय संस्था LIC ने प्रस्तुत योजना जीवन शांति लॉन्च किया है, जिसमें आपको कब कितनी पेंशन लगेगी आप स्वयं तय करेंगे। आज के दौर में जबकि सब कुछ बदल सकता है, तब इस योजना में तय हो चुकी है आपकी पेंशन और उसकी दर कभी नहीं। अन्य अनगिनत संस्थाओं के लिए निशुल्क संपर्क से 9415074528 ये नंबर मैंने सर दे रखे हैं। इसमें जब चाहिएगा कॉल कर लीजिएगा। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू। वीडियो आपने सर पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कोई भी मन बनाइएगा तो नंबर मेरा दिया हुआ है, आपके पास होगा। इसी के साथ थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।